हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है बीपीएससी प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री हम कैसे पढ़ सकते हैं, जो कि 25 से 35 मार्क तक का आता है। और इसमें हम कैसे जो है हम मैक्सिमम जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अभी तो दोस्तों 3 से 4 महीना टाइम है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब है कि सोर्सेस क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अभी जो है पैटर्न है बीपीएससी का, आप 71 70th और 69th बीपीएससी देखे होंगे। तो उसमें जो है आप देखते हैं कि कॉन्सेप्ट के बिना जो है अब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है कि कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसका काउज क्या है, उसका इफेक्ट क्या हुआ है। कोई अगर जैसे रिवोल्ट हुआ है, रेबेलियन हुआ है, विद्रोह हुआ, जैसे आप सन्यासी विद्रोह देखते हैं या संथाल विद्रोह देखते हैं। तो जैसे पहले टॉपिक था कि संथाल विद्रोह से जो है फैक्चुअल बहुत कम क्वेश्चन आते थे, मेंस का टॉपिक है। लेकिन अब उसका जो है ना, आप देख सकते हैं काउजेज से क्वेश्चन बनाएगा। इसी तरीके से नेशनल मूवमेंट में देखिएगा। इसके अलावा नेशनल मूवमेंट में जो भी हुआ है, जैसे हुआ है नन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ है, उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह, कई सत्याग्रह हुआ। तो उसमें अब कॉन्सेप्चुअल पूछता है, ये नहीं कि पहले फैक्ट चंपारण सत्याग्रह कब हुआ 1917 में। अब ये नहीं पूछ रहा है, अब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको सोर्स चाहिए जो कि डेप्थ भी दे और फैक्ट भी दे। अब एक बुक से आप अगर सोच रहे हैं कि जो हम सारा क्वेश्चन सही कर लेंगे, तो वो तो नहीं होने वाला है। अगर आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ऐसे अगर कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में तो हमको नहीं लगता है कि आप अगर 35 क्वेश्चन आ रहा है तो हमको लगता है 25 से ज़्यादा सही नहीं कर पाइएगा। किसी भी कोचिंग में खुद से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, खुद से मेहनत करना ही पड़ेगा। ये बात याद रखिए। अब अगर हम सोर्सेज की बात करेंगे, देखिए सोर्सेज में तो बहुत सारा सोर्सेज है। अभी मार्केट में अभी जाइएगा, भरा पड़ा हुआ है सोर्स। लेकिन सोर्सेज में हमको पढ़ना क्या, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए जो है, अब आप अगर हम कहेंगे एक ही सोर्सेज से आप कर लोगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। आपको पीवाई क्यू करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होगा, आपको फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि फैक्ट छोड़ दिए और कॉन्सेप्ट नहीं। अब फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों। अब अगर आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया क्वेश्चन कथन कूट करके, और उसमें आपको एक तरफ डेट लिख दिया, एक तरफ दे दिया कोई घटना हुआ है, तो आप मैच नहीं कर पाओगे। उस टाइम आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, प्लस जो है क्रोनोलॉजी चाहिए कि कैसे कैसे हुआ है। एक तरफ से मूवमेंट, मान लीजिए आपको मूवमेंट चार कोई घटना दे दिया, आपका अगर उसको क्रोनोलॉजी नहीं पता, उसका काल क्रम नहीं पता है कब कब हुआ है, आप वहाँ फंस जाओगे। उसके लिए ये है कि आपको डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। फैक्ट तो ये है कि बीपीएससी है तो फैक्ट तो पढ़ना ही है। कभी भी आएगा तो अगर 30 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन फैक्ट रहेगा। लेकिन वह फैक्ट भी ऐसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछ रहा है। अब कथन कूट के माध्यम से पूछ रहा है कि आपको दे देगा 4 मिलाइए, अब इसमें से 2 कौन सही है, 3 सही है। आपको जब तक पूरा पता नहीं है उसके बारे में, तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे, कितना भी कुछ कर लो। तो अब जो है हम अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स के लिए जो हम भी एग्ज़ाम दिए हैं दोस्तों, और मेरा मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग सारा क्वेश्चन सही होता है हर बार। तो आप देख सकते हैं कि सोर्सेस इसके लिए क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप जो है अगर कॉन्सेप्ट के लिए चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम तो बुक जानते होंगे, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है। वो तो है ही, कॉन्सेप्ट के लिए है, फैक्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों है। लेकिन इससे भी आपका फैक्ट में काम नहीं चलेगा। किसी को जो फैक्चुअल बुक है या फैक्चुअल कोई जो है नोट्स, नहीं कोई भी किसी तरीके से आपको फैक्ट पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यही पढ़। और इसमें भी सिलेक्टेड पढ़ना, ये मोटिव किताब 900 पेज की बुक है, 900 1000 पेज की। अब इसको पढ़ने बैठिएगा तो बहुत टाइम जाए। इसके लिए जो है हम स्ट्रेटेजी क्या कर सकते हैं। जैसे पहली बात तो हम एक तो स्पेक्ट्रम रखना ही है। स्पेक्ट्रम के बिना आप काम नहीं चलेगा। ये बात याद रखिएगा कि स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तभी रिजल्ट हो। तो स्पेक्ट्रम एक बुक हो गया। उसके अलावा अगर जो है आप अगर हम बताएंगे तो किसी नोट्स के बारे में, तो जैसा हमको लगता है कि बेस्ट अगर फैक्ट के मामले में और कुछ अगर हो जाए, उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है, जो कि लेक्चर में मतलब करवाए थे। एक तो हमको लगता है फैक्ट के लिए ज्ञान बिंदु का जो नोट्स है ना, वो हमको लगता है अच्छा है। प्लस फैक्ट के साथ अगर उसका लेक्चर आप कर लेते हैं, प्रीलिम्स मेंस में तो काम नहीं आएगा, ये बात कह रहे। लेकिन प्रीलिम्स में अगर आप उसका लेक्चर उसमें जो है उसमें जो लिखवाते हैं फैक्ट बहुत ज़्यादा। जैसे आप अगर देखेंगे तो उसमें जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है। उसमें जैसे बहुत सारे बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो उसमें जो सर पढ़ाए थे, जैसे हम पढ़े भी थे, तो उसमें जो है पढ़ाए थे कि जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो है जैसे लखनऊ मेरठ में हुआ विद्रोह। मेरठ में दबाया कौन, तो उस समय जैसे मेरठ में जो विद्रोह फैला उस समय कौन था, उसको वहाँ का कमांडर। ऐसे ही करके जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये
जो हुआ था मंगल पांडे जो विद्रोह किया, तो वहाँ कमांडर कौन था है, तो इसमें हेड से करके कुछ कुछ है कमांडर सब। तो आप उसको जो है जब तक आप याद नहीं करिए तब तक वो सब फैक्ट नहीं मिलेगा, कहीं आप कहीं ढूंढिएगा तो। हमको अगर लगता है हम अगर बोलेंगे आपको, तो अगर हिंदी मीडियम से हैं तब तो ज्ञान बिंदु का एक नोट्स ले लीजिए, और स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए कि बिना स्पेक्ट्रम का काम नहीं चलेगा। उसके फैक्ट के लिए हम बोले, और फैक्ट के लिए अगर कोई भी अगर अदर बुक आप देख रहे हैं, जैसे लूसेंट है, लूसेंट में भी फैक्ट है। और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं नोट्स को, ज्ञान बिंदु का नोट्स को, तो आपको एक बात करना पड़ेगा कि आप जो है स्पेक्ट्रम साथ में रखो। उसके अलावा जो है घटना चक्र है, घटना चक्र 2 होगी। और जो है एक बुक आप अगर चाहते हैं तो जैसे स्पेक्ट्रम हुआ और घटना चक्र में तो सिर्फ पीसीएस का रहता है, तो आप अगर एक और बुक ले सकते हैं जिसमें वनडे एग्जाम का जो बुक आता है सारा क्वेश्चन रह सकता है, जैसे लूसेंट का भी पीवाईक्यू आप कर सकते हैं, उसमें भी रहता है। तो लूसेंट पीवाईक्यू, घटना चक्र, और जो है इसमें जो है आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं, या लूसेंट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेन मेन हम अगर बताएंगे तो जो ज्ञान बिंदु को पढ़ना चाहते हैं फैक्ट के लिए, तो ज्ञान बिंदु पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्लस स्पेक्ट्रम हो गया, ज्ञान आप लिख देते हैं ज्ञान बिंदु प्लस स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और अगर जो है घटना चक्र तो है ही मेन घटना चक्र, तो ये 3 बुक तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर 35 में क्वेश्चन आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री टोटल, तो उसमें अगर आपको 32-33 सॉल्व करना है तो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इसको अगर नहीं पढ़ते हैं आप, तो इसके अलावा आप कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे कि फैक्ट के लिए एक और बुक आती है, क्राउन की भी बुक आती है। क्राउन में लेकिन उतना तो नहीं रहता है, लेकिन क्राउन में भी रहता है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और पीवाईक्यू करिए अच्छे से, और उसमें जो है पीवाईक्यू करना इम्पोर्टेंट हो गया। तो पीवाईक्यू तो घटना चक्र है ही, फैक्ट के लिए हम बता दिए हैं। हिंदी मीडियम का तो ये है, और इंग्लिश मीडियम में आप लूसेंट भी कर सकते हैं, लूसेंट में भी बहुत सारा फैक्ट दिया हुआ है। तो हम इतना कर सकते हैं। अब स्ट्रेटजी मतलब फैक्ट और कॉन्सेप्ट ये तो बता ही दिए हैं। अब टॉपिक बता देते हैं, मोटा मोटा करके मतलब जो है बता देते हैं कि मेन टॉपिक आप कहाँ से पढ़ सकते हैं उसको, मतलब उसको तो मास्टरी करना है, ऐसा है कि मतलब उसमें एक क्वेश्चन गलती नहीं है। अगर शुरू से शुरू करेंगे तो पहला रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया। उसके बाद आप जो है, उसके बाद सीधा आप जो है जो पढ़ सकते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो हुआ है, सामाजिक सुधार आदर सामाजिक मतलब जो है सोशियो रिलीजियस सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हुआ है, जैसे कि ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय, इस सब के बारे में। इसके अलावा मतलब जितने भी हुआ है, चाहे जो है दलित मूवमेंट जो हुआ है, लोअर कास्ट मूवमेंट, उसके अलावा बंगाल में मूवमेंट, महाराष्ट्र में हुआ है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, इसको आप स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हैं। और फैक्ट के लिए कुछ कुछ अब घटना चक्र भी कर लेंगे तो हो जाएगा इससे। और इसके 1857 क्रांति के लिए आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज्ञान बिंदु का नोट्स पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारा फैक्ट है और कुछ सर लिखा है, तो कम से कम 1857 का उसका लेक्चर देख लीजिएगा। और उसमें जो है इसके अलावा जो है प्रीलिम्स के लिए आप कर सकते हैं कि इसमें आता है सर पीवाई मतलब सर का जो है, अगर आप हिंदी मीडियम से तब बता रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए आप जो है कर सकते हैं कि उसका जो है मतलब क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हैं चैप्टर वाइज, वो आप देख सकते हैं, वो ये हेल्पफुल रहेगा। तो वो भी आप कर सकते हैं, ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन डिस्कशन होता है वो उसको कर सकते हैं चैप्टर वाइज वाला। और इसके अलावा जो है इसमें टॉपिक बताते हैं सोशियो रिलीजियस सामाजिक धार्मिक हो गया। उसके अलावा जो है इसमें जो है प्रमुख तौर पर जो जैसे बुक हो गया, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन कोई चीज़ का स्थापना की है, जैसे राजा राम मोहन राय 1828 में ब्राह्म समाज को स्थापना की, तो ये डेट और उसको जो स्थापित किए हैं उसको याद रखना। जैसे 1817 में जो है उसमें कॉलेज खुला था, तो मतलब डेविड हैरे के सहयोग से, तो वो सब याद रखना। 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना करते हैं, तो ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब फैक्ट के साथ साथ चलना है हर सब्जेक्ट में, तो उसके लिए फैक्ट आपको रटना पड़ेगा, वो तो बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो प्री कांग्रेस एसोसिएशन से भी क्वेश्चन आता है, यानी कि कांग्रेस से पहले जो जो भी जो इंस्टीट्यूशन का स्थापना हुआ है, उसका स्थापना कौन किया है, डेट कब हुआ है, तो उसको मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि इसका डेट दे देगा कब स्थापना हो, इसका ये हो गया, इसका ये स्थापना हो गया, और उसको मैच कराने के लिए करेगा। उसमें अब जब तक आपको पूरा कम से कम दो ऑप्शन याद रहना चाहिए, तभी आप एलिमिनेट भी कर पाइएगा। एक से नहीं होगा, 2 ऑप्शन उसमें से कम से कम याद रहना चाहिए पूरे कंठस्थ। उसके बाद अगर 3 है तो तब तो एलिमिनेट कर ही लोगे आप, तो ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखेंगे
तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा चैप्टर हमारा सोशियोलॉजी, जिसके बाद जो है मतलब जैसे भी प्रमुख विद्रोह जो हुआ है, जैसे सन्यासी रिवोल्ट हुआ है, जैसे चोल मतलब इसके अलावा जो है चोर रिविलियन हुआ था एक, और इसके अलावा जो है बहुत सारे रिविलियन हुआ है ना, जैसे आप देख सकते हैं कि साउथ में भी बहुत सारा रिविलियन, वेलुथम्पी का विद्रोह हुआ। इस तरीके से आपको भी याद करना पड़ेगा कहाँ पे कौन चित्तूर के नरमा विद्रोह हुआ है, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, इस तरीके से मोपला विद्रोह हुआ है, कोल विद्रोह हुआ है, बहुत सारा विद्रोह। इसको याद रखना कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कौन कौन नेता था। और काउज अगर पढ़ लीजिएगा तो स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, तो ये सब भी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें प्लेस कब हुआ है, कौन नेता था, इसको तो इम्पोर्टेंट पे याद रखना है। इसको भी मैच फ्लोइंग दे देगा, इस साइड नेता दे देगा, इस साइड दे देगा, तो इसको याद रखना है। उसके बाद अगर देखेंगे तो कांग्रेस मतलब कांग्रेस के बारे में पढ़ सकते हैं, तो कांग्रेस पढ़ो। कांग्रेस की स्थापना के बारे में जो भी हुआ है, मॉडरेट्स उदारवादी का चरण था, क्या चरण था, उसमें कौन कौन नेता प्रमुख भाग ली, तो ये सब इसमें मतलब फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि छोड़ देना। उसके बाद कांग्रेस का जो सेशन हुआ है, सेशन टोटल जितना हुआ है उसमें जो है हम तो कहते हैं अगर क्रोनोलॉजी बना के याद कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि हर मतलब हमको लगता है हम तो जैसे हम याद करते मतलब 50 के आसपास है सेशन, पता नहीं याद नहीं होता, 50 के आसपास सेशन है, तो हमको सब जैसे एग्ज़ाम से पहले हम क्या करते थे, याद करते रहते थे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले हम 1-2 दिन पहले उसको पूरा एक बार रिवाइज करते थे, तो इससे होता था कि सारा याद हो जाता था। लेकिन उसमें से कुछ भी मैच द फॉलोइंग करके दे देगा, इसको में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, तो वहाँ फंस जाएगा। तो जैसे इस बार क्वेश्चन था सुभाष चंद्र बोस के बारे में, त्रिपुरी का, और जो क्वेश्चन था त्रिपुरी सेशन जो किए थे, तो उसका भी क्वेश्चन था हरिपुरा और त्रिपुरा के बारे में। तो आपको जब तक पता नहीं कि हरिपुरा कब हुआ, त्रिपुरा कब हुआ, त्रिपुरी कब हुआ, तो वो याद रखना ज़रूरी है। तो ये हो गया। उसके अलावा अब अगर देख सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट से लेकर के आप नेशनल मूवमेंट में जितना भी हुआ है उसको सारा पढ़ना है। 1947 तक जो भी हुआ है नेशनल मूवमेंट के लिए सारा पढ़ना है। उसके बाद अगर देख सकते हैं नेक्स्ट अगर पढ़ सकते हैं आप, जैसे अराइवल ऑफ यूरोपियन, मतलब यूरोपीय का आगमन है, तो यूरोपीय का आगमन में आप ब्रिटिश को अच्छे से फोकस कर लीजिएगा, पुर्तगाली को अच्छे से फोकस कीजिएगा। हर बार क्वेश्चन रहता है एक तो, और एक एक क्वेश्चन रहता है। तो मतलब जितना भी यूरोपीय का वन है ना उसमें सबका डेट याद रखना चाहिए, कहाँ फैक्ट्री खोला है, जैसे कौन सा जॉब जो बंगाल में स्थापना किया था सर, उस तरीके से कौन सा कहाँ स्थापना किया उस टाइम में, कहाँ पे कौन सा कोठी खोला है, कौन सा कारखाना खोला है, याद रखना डेट के साथ। उस टाइम मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर था, क्या था, नहीं था, उसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है अगर देखेंगे नेक्स्ट तो जो है जितना भी एक्ट आया है रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे 1773 से लेकर के 1747 तक का एक्ट आया है सर, मतलब 1947 1773 से लेकर जितना एक्ट आया उसमें जितना भी चीज़ फैक्ट है उसको सबको पढ़ना है, उसको सबको याद रखना है एक मतलब अच्छे तरीके से। उसके अलावा जो है जैसे है न्यूज़पेपर जितना भी चलाया गया है सबके द्वारा, जिसके द्वारा जो न्यूज़पेपर चालू हुआ है उसको शुरू से लेकर जो है सबको याद करना है। उसके अलावा जो है जैसे कोई इंस्टीट्यूशन स्थापना हुआ है अंग्रेज को, तो जैसे जोनाथन डंकन किया था, जो है संस्कृत को कॉलेज सब खोला था करके, मतलब कॉलेज सब खोला था। तो उस तरीके से आपको सारा कॉलेज मतलब सारा एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन जितना खुला था सबको याद रखना है। एजुकेशन के बारे में विस्तार कैसे, ये सब स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, एजुकेशन का विकास, रेलवे का विकास, उसके अलावा जो है इसमें आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर सारा मिल जाएगा आपको। और स्पेक्ट्रम के पीछे में 10-15 पेज दिया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें सारा फैक्ट दिया गया है कलेक्ट करके, आप रिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा उसमें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, तो वो तो ज़रूरी है ही। और उसके अलावा जो है आप पढ़ सकते हैं जैसे जितना एक्ट आया वो तो पढ़ना ही है। और उसके अलावा जो है इसमें आप पढ़ सकते हैं पॉलिसी जो आया है जितना भी, जैसे डलहौजी का पॉलिसी है, मतलब एक तरह रिंग ऑफ फेंस यानी कि पूरे घेरे की नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, सब्सिडरी अलायंस जो आया है इसमें किसको कब कब्जा किया, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू कैसे आया है, जैसे अवध का जो है हो गया है अवध का विलय किया था 1856। इस तरीके से आपको सारा डेट याद रखना है कौन कब हुआ। उसके अलावा आप रीजनल स्टेट जो है जितना अवध है, जैसे बंगाल है, उसके अलावा जो है हैदराबाद में स्थापना हुआ था, अवध का स्थापना किया था, तो इस तरीके से कौन क्या कहाँ पर स्थापना किया था, क्या किया था, कहाँ पर युद्ध लड़ा, जितना भी था। और मराठा से भी क्वेश्चन रहता है, मराठा आप मेडिवियल में पढ़िए या
मॉडर्न में आपका मतलब चॉइस पे है। तो कहाँ रखते हैं आपके मतलब, क्योंकि वो तो मतलब जो है मराठा के बाद तो अंग्रेजी आ गए थे ना, तो इसलिए था आप जैसे होता है, लेकिन मराठा से भी क्वेश्चन रहता है, हर बार एक क्वेश्चन रहता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा पॉलिसी मतलब जितना बताएं इसको कर सकते हैं आप। मतलब जैसे एक रिवोल्यूशनरी होता है, मतलब क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है रिवोल्यूशनरी का, तो उसमें जो है पहला चरण में जो हुआ है, उसका दूसरा चरण जो हुआ है, भगत सिंह वाला चरण अलग है। जैसे उसके अलावा जो है अरविंद घोष करते हैं, मित्र मेला बनता है, तो ये सभी आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्रांतिकारी चरण। इसमें 2 चरण है, ये भी स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम डिटेल में दिया हुआ है, उसमें कौन कौन सा हुआ है। जैसे इस बार भी हार्डिंग बम केस का था 1912 में जो हुआ है, तो उस तरीके से आपको सारा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ये नहीं कि पढ़ लिए ऊपर ऊपर से हो गया, ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा। तो सारा चैप्टर अगर आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं तो हम जो बता रहे हैं आपको पढ़ सकते हैं, मुझे इतना लोड नहीं लेना है। लोड भी जैसे स्पेक्ट्रम में आप जो है हम बताते हैं रिबो मतलब जितना नेशनलिज्म का राइज है वो तो पढ़ना ही है। अगर सेपरेटली अगर बता दें तो नेशनलिज्म के बाद जितना देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 है, उसके बाद जो है रिवोल्ट ऑफ 57 पढ़ लेना है। उसके बाद जो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पढ़ना है। उसके अलावा जो है आप पढ़ सकते हैं जैसे स्वदेशी मूवमेंट हुआ, तो स्वदेशी मूवमेंट के बाद बंगाल विभाजन के बाद आप सारा पढ़िए, कांग्रेस का जो ओरिजिन हुआ, कांग्रेस के ओरिजिन के बाद आप सारा पढ़िए, जितना है नेशनल मूवमेंट जहाँ तक हुआ है उसको सारा पढ़ लीजिए। और जो है जैसे इसके अलावा अगर जो विद्रोह देखते हैं, लोकल विद्रोह हुआ है वो भी पढ़ सकते हैं। और न्यूज़पेपर वाला पढ़ लीजिएगा चैप्टर। और एजुकेशन का डेवलपमेंट, न्यूज़पेपर का डेवलपमेंट, रेलवे का डेवलपमेंट, उसके बाद जो है जितना भी गवर्नर जनरल आया उसको पढ़ना है, वो कौन कौन सा काम किया है, तो ये सभी पढ़ना पड़ेगा। और वो उसमें आप देखेंगे तो उसमें स्पेक्ट्रम में है। और अगर आप लोगों को ये बता रहे, अगर स्पेक्ट्रम अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमको कमेंट कर दीजिएगा, तो हम जो है आपको लिंक शेयर कर देंगे, उसमें कमेंट में पिन कर देंगे, अगर आपको नीड होगा तो हम कर देंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में हमको नहीं लगता, अगर आपको कम से कम 3 कर लीजिए। फैक्ट के लिए ज्ञान बिंदु अगर हिंदी मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम है तो लूसेंट भी अच्छा है, लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। और पीवाईक्यू करिए, घटना चक्र पूरा एकदम 2 बार से 3 बार रिवीजन करिए। और स्पेक्ट्रम पढ़ जाइए अच्छे से, जितना पता है ना, मतलब अगर कांग्रेस से भी पढ़ लेते हैं सारा, कांग्रेस से मतलब रिपोर्ट मतलब जितना होता है ना 1947 तक वो पढ़ लेना है पक्का। और उसके बाद जो है प्रमुख विद्रोह जो हुआ है, रिविलियन जैसे संथाल रिवोल्ट, मतलब क्षेत्रीय विद्रोह जो हुआ है, रीजनल रिवोल्ट, उसको पढ़ लेना है। और उसके बाद हमको लगता है ये पढ़ लेना है आपको, अराइवल ऑफ यूरोपियन पढ़ लेना है। उसके बाद जो है क्षेत्रीय राज्यों का उदय जो हुआ है, क्षेत्रीय मतलब रीजनल स्टेट का उदय जो हुआ है, जैसे बंगाल हो गया, उसके बाद अवध हो गया, इस सभी के बारे में पढ़ लेना है उसमें अच्छे से। और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लेना है, गवर्नर जनरल का जो सारा लिस्ट दिया है उसमें चैप्टर ही है, वो पढ़ लेना है। और डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज पेपर जो हुआ है सारा। और उसके बाद उसमें जो है क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ है वो सभी पढ़ लेना है अच्छे से। तो इतना करना है। और अगर आप उसमें खोलोगे तो, और जो आपको लगता है वहाँ पर फैक्चुअल पीवाईक्यू देखो, उससे पता लग जाएगा। घटना चक्र पढ़ोगे ना, उससे पता लग जाएगा कहाँ कौन कोर चैप्टर है। अगर आप घटना चक्र का जितना चैप्टर है उसको फॉलो करके भी आप सारा स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे तो हो जाएगा। घटना चक्र निकालो, सीधा पहला चैप्टर से शुरू करो, जो चैप्टर है उसको पढ़ो, उसमें जाके वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर इतना कर लोगे तो हमको लगता है कि आपको जो है, अगर 35 क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन आ रहा था, 30 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप 28 ज़रूर कर जाओ। और 35 आ रहा है तो 32-33 कर लो। और उसके अलावा जो है इसमें आप अगर एक्स्ट्रा और करना है तो आप ज्ञान बिंदु का जो है वीडियो डिस्कशन करवाते हैं उसमें सारा क्वेश्चन का, उस डिस्कशन को आप देख लो, हम बता रहे हैं कि आपको मतलब बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो उसको कर सकते हो। जैसे हम इंग्लिश मीडियम से हम फिर भी हम जो है ना वो किए थे। तो मतलब मेरा सारा क्वेश्चन सही हो गया था। क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी हम बता देंगे कि उस सब्जेक्ट के लिए कौन सा पढ़ना है। तो बाकी इतना कर लेना है। 3 अगर हिंदी मीडियम है तो स्पेक्ट्रम पढ़िए, ज्ञान बिंदु का नोट्स पढ़ लीजिए, या लुसेंट पढ़िए, दोनों में से एक कोई। और उसके बाद पीवाईक्यू कर लीजिए, अच्छे से हो जाएगा सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आप लोग कोई दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं उसको कैसे पढ़ना है, तो उसको हम डिटेल में वीडियो बना के डाल देंगे। आप कमेंट कर कीजिएगा कि इस सब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए, और कैसे पढ़ना है सोर्स भी बताएंगे, साइंस का हो चाहे जो भी हो। और उसके बाद न्यूमेरिकल कहाँ से करना सारा जो है, अगर आप
कमेंट करोगे तो हम जो है आपको पिन कर देंगे, आप PDF ले लीजिएगा, वहाँ से सारा आप पढ़ सकते हैं, चाहे 9th-10th का साइंस का हो, जो भी हो। तो और उसके बाद अगर इंग्लिश मीडियम से 9th-10th का साइंस का नोट्स, उसके बाद जो है 11th-12th का जो बायोलॉजी से सारा क्वेश्चन 11th-12th से ही आता है, तो उसको भी हम दे देंगे और वीडियो बना देंगे उस पर, सेपरेट कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ से नोट्स करना है उसको शॉर्ट में, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना, 3 महीना 4 महीना टाइम, उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो वो कर सकते हो आप। तो हम, आप अगर बोलोगे तो हम वीडियो बना देंगे, आप मैसेज में इसमें कमेंट करना, तो हम बना देंगे वीडियो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।